बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, उसके हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। आज हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3.16, 17, 19, 20, 25 और 26 ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो है वो सारे वन बाय वन सोल्व करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3.16, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.2 and 4 respectively. Find their arithmetic mean and both the number as well. क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन 3.2 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है। वो कहता है जी उनका आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और वो दोनों नंबर भी फाइंड करने हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका अर्थ हार्मोनिक मीन ये है और ज्योमेट्रिक मीन ये है। हम अपने पास से कोई से दो नंबर लेट करेंगे और मैथ का ये रूल होता है कि जो चीज आप सपोज करते हैं फिर हम उसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो सपोज या लेट टू नंबर्स आर, वो है जी ए और बी। ये हमने सपोज कर लिया कि दो नंबर जो है वो ए और बी है। पहली कंडीशन के मुताबिक हार्मोनिक मीन दिया हुआ 3.2 बाय फर्स्ट कंडीशन कि हार्मोनिक मीन जो है ये इक्वल है 3.2 के। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि सपोज मेरे पास दो नंबर हैं, उसको नाम हमने दिया हुआ है ए और बी का। तो हाँ, इसका हम 1/x निकालेंगे तो ये आएगा 1/a और 1/b। तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है n/सम 1/x। तो n हमारे पास 2 है, 1/x का सम देखें जरा। अगर तो ये डिजिट होते तो हम उसको ऐड कर लेते। अब एक वैल्यू 1/a है और एक 1/b है, तो ये जो हमें सम मिलेगा ये इस तरह मिलेगा 1/a प्लस 1/b। तो यहां पे फिर आएगा 1/a प्लस 1/b, 1/x का सम। a और b का एलसीएम आएगा ab, a से a कैंसिल तो b पहले आ जाएगा, b से b कैंसिल तो a आ जाएगा। अब ये डिवाइजर में ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab ओवर, इसको आप अरेंज करके लिख लें a प्लस b। तो ये सारा कुछ समझाने का मकसद ये था कि अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं, दो नंबर हो तो हम उसको इस तरह सोल्व करेंगे। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा जी, फिर फार्मूला जो होगा वो होगा 2/सम, बल्कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि n/सम 1/x, और इधर क्या चल रहा है 3.2। ये सारा हमने ये लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जी 2ab ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 3.2। इसको नंबर कह लें जी 1। इसी तरह बाय सेकंड कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ है जो कि इक्वल है 4 के। अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं वो क्या होता है। GM जो है, अगर तो दो वैल्यूज हों तो उनका फर्स्ट रूट आएगा, 3 है तो थर्ड रूट आएगा, फोर्थ है तो फोर्थ रूट आएगा। हमारे पास दो वैल्यूज है A और B, तो इनका हम लेंगे फर्स्ट रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उसने खुद बताई हुई है 4 है, ये बनेगा AB का रूट। टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स पे स्केल लेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 2 और ये आएगा अंडर रूट AB का स्केल। ये स्केल से स्केल रूट कैंसिल तो 16 इज इक्वल टू AB। अच्छा जी, अब देखिए जरा जी ज्योमेट्रिक मीन क्या है। AB का रूट इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा ए बी के रूट का स्केयर
और इधर आएगा 4 का स्केयर। तो ए बी इज इक्वल टू 16, इसको नंबर आप कह लें जी ये 2 है। अब देखिए ये ए बी 16 आ रहा है, इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यू पुट कर दें। पुट ए बी इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, 2 एज इट इज आएगा, ए बी की जगह पे आएगा 16, ए प्लस बी एज इट इज आएगा, और इधर चल रहा है 3.2। अच्छा जी, टू 16 32 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 3.2। ये इधर डिवाइडर में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 3.2 इंटू ए प्लस बी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। तुम्हारे पास दो नंबर थे, उनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी ओवर एन जो है वो 2 है, ए प्लस बी हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आएगा 5। ये हमने फाइंड कर लिया जी, अर्थमेटिक मीन 5 है। दोबारा फिर देख लें, ये सारी वैल्यू सोल्व की तो यहां से हमें a प्लस बी जो है वो 10 के इक्वल आया। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम एक्स ओवर एन। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, a प्लस बी, और नंबर ऑफ वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे वो 2 है। तो a प्लस बी का सम 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन, जो कि इक्वल है 5 के। अब हमने फाइंड करना है जी वो दोनों नंबर भी फाइंड करने हैं, तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए जरा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लें या बी की निकाल लें। तो ए की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 16 ओवर बी। ये बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर दें। पुट ए इज इक्वल टू 16 ओवर बी इन इक्वेशन 3। 10 एज इट इज आएगा, ए की जगह पे ये आएगा 16 ओवर बी प्लस बी। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा जी? बी। बी से बी कैंसिल तो बाकी बचेगा 16, बी बी से मल्टीप्लाई होकर बी का, ये बी डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10b इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्केयर। तो इसको लिख लें जी, बी स्केयर प्लस 16, ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस 10b, उधर बचेगा 0, या इसको इस तरह लिख लें, बी स्केयर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लें, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें और मिडिल टर्म जो है इसको ब्रेक कर दें, तो इसके आपके पास पेयर बन जाएंगे। तो इसको मैंने लिखा बी स्केयर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इनमें से b कॉमन लिया, बाकी बचेगा b माइनस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। b माइनस 8 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा जी b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। b माइनस 8 भी 0 के इक्वल और b माइनस 2 भी, यहां से जो b है ये 8 के इक्वल आएगा और यहां से b जो है ये 2 के इक्वल आएगा। अब हम कोई एक वैल्यू b की पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। तो मैं जो है वो 8 को लेके चल रहा हूं। पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है, तो 10 a एज इट इज, b की जगह पे आएगा 8, उसके बाद जी थोड़ा
ये 8 इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, तो 2 इज इक्वल टू ए। बी का आंसर हमारे पास हमने ए लिया है 8 वाला, तो ए हमारे पास 2 आ रहा है। अगर आप बी 2 लेंगे तो ए जो है वो 8 आएगा। हमारे पास ए का आंसर भी आ गया, बी का भी आ गया, ये दोनों नंबर हमने फाइंड करने थे। सो द नंबर्स आर, उसको हमने नाम दिया था ए बी का, तो ए हमारे पास जो है वो 2 है और बी जो है वो 8 है। एक हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, वो कर लिया, और दोनों नंबर फाइंड करने थे ए और बी। तो ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 8 है। तो ये था हमारे पास जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.16। अब करते हैं हम 3.17। क्वेश्चन नंबर है 3.17। द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स आर 34 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर 3 नंबर्स व्हेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9। क्वेश्चन वो कह रहा है जी हमारे पास 3 नंबर हैं जिनका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। वो कहता है जी वो तीनों नंबर आपने फाइंड करने हैं। अब हमें नहीं पता वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, हम लेट करेंगे और उनकी 1 बाय 1 वैल्यू निकाल देंगे। लेट ए बी सी आर द 3 नंबर्स। हमने लेट कर लिया जी वो नंबर जो है वो ए बी और सी है। अब हमने इन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली कंडीशन में वो कहता है जी जो 3 नंबर है उनका अरिथमेटिक मीन 34 है, तो हमें पता है जी अरिथमेटिक मीन उसने खुद बता दिया है, ये किसके इक्वल है 34 के। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम एक्स ओवर एन। तो वैल्यूज 3 है, उनको हम ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3 इज इक्वल टू 34। ये 3 कहां से आया, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये 3 इधर डिवाइड है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 34 या 34 इंटू 3। ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इसको नंबर 1 कह दिए। और आगे कहते हैं उन्हीं 3 नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 18 है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा जी, तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले लिख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये इक्वल है 18 के। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनका वही वाला रूट ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका थर्ड रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू 18। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे जी, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ए बी सी थर्ड रूट का क्यूब, और इधर चलेगा हमारे पास 18 का। ये थर्ड रूट से क्यूब कैंसिल होकर बाकी हमारे पास बचेगा ए बी सी, और 18 की पावर जो है 3, ये आ रहा है जी 5832। इसको नंबर आप 2 कह लें। उससे पहले उसने एक चीज और बताई हुई है, व्हेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9। जो पहले 2 नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन 9 है। एज GM ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अगर 2 वैल्यूज हैं उनका फर्स्ट रूट होगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट ए बी का स्केयर, इधर 9 का स्केयर। तो ये हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू 81। इसको नंबर आप कह लें जी 3। अब देखिए जरा, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 3। पुट ए बी इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 2 है, ए बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 81 इंटू सी इज इक्वल टू 5832। ये 81 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचेगा सी इज इक्वल टू 5832 डिवाइडेड बाय 81।
तो ये आ रहा है जी 72, ये सी आ गया हमारे पास, एक वैल्यू आ गई हमारे पास सी। अब हमने फाइंड करना है ए और बी। तो ए और बी फाइंड करने के लिए देखिए ए बी 81 है, तो पुट करके हमने सी निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना है ए और बी, वो देखते हैं जी। सी वाली इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट सी इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है जी। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू जो है वो 72 इज इक्वल टू 102। तो यहां से हमारे पास ए प्लस बी आएगा 102 माइनस 72, तो ये आंसर आएगा जी 30। 102 माइनस 72, 30 आ गया। इसको इक्वेशन को आप नंबर कह लें जी, ये 3 है तो ये नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 को लेकर चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, इस 3 में से आप ए की वैल्यू निकालें या बी की निकालें, तो मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूं। ए इज इक्वल टू 81 ओवर बी। इसको अब हम जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट ए इज इक्वल टू 81 ओवर बी इन इक्वेशन 4। ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 81 ओवर बी। तो 81 ओवर बी प्लस बी इज इक्वल टू 30। इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा बी, तो ये आएगा 81 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ये इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको रेंज करके लिख लें, बी स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30 बी। इसको उठा के इधर ले आए, बी स्क्वायर ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने पहले लिख लिया रेंज करके। तो अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ये आएगा जी बी स्क्वायर माइनस 27 बी माइनस 3b प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें से b कॉमन लिया तो b माइनस 27, माइनस 3 कॉमन लिया तो b माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 27 कॉमन लिया तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से b जो है ये 27 के इक्वल और यहां से b जो है ये, अब हम b की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे 27 या 3, आपकी मर्जी है। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। पुट b इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 है जी। a एज इट इज आएगा, b की जगह पे 27 इज इक्वल टू 30। तो a इज इक्वल टू 30 माइनस 27, तो a इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3। ये देखिए जी c भी आ गया, a भी आ गया और यहां पे हम जो है वो b पुट कर रहे हैं कि b ले रहे हैं 27। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। अब आप ये b जो है वो 3 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो किसी एक वैल्यू को लेके आपने जो है वो b सोल्व कर दिया। सो द नंबर्स सिंस, हमारे पास जो नंबर थे, नंबर जो थे वो थे a, सॉरी यहां से लिख लेते हैं, सिंस द नंबर्स a b और c थे। सो a क्या है जी, ये बड़ा हुआ है 3, b हमने लिया है 27 और c हमने ये फाइंड किया हुआ है 72। ले जी, ये 3 नंबर हमने लेट किए थे कि वो नंबर a और b और c हैं, तो उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। वो 1 बाय 1 हमने a b और c की वैल्यू निकालनी। तो नंबर देखें हमारे पास क्या होगा, 3, 27 और 72। अगर हम इनको ऐड करें तो ये
102 आना चाहिए। तो देखें करके जरा, 3 और 27 30, 30 को 72 में ऐड करेंगे तो 102 ही आएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3.17। अब हम चलते हैं 3.19 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास 3.19 ये वाला, इसमें वो कह रहा है जी फाइंड करना है आपने अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। तीनों चीजें हमने इसी क्वेश्चन में फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन जो है ये इक्वल होता है सम एक्स ओवर एन के। सम सॉरी ग्रुप डेटा है तो ये इक्वल होगा सम एफ एक्स ओवर सम एफ। मतलब क्या जी, हमें एफ एक्स के सम मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए और एफ का सम चाहिए। एफ का सम तो हमें यहां से मिल जाएगा, लेकिन एफ एक्स का सम हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास तो एक्स नहीं है, पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं ये पहले भी हम सीख चुके हैं। एक्स को क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। और ये कैसे हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। मतलब ये आएगा 9.3 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो पहला है वो आएगा 9.5 एक्स। सेकंड इन दोनों को ऐड करेंगे 9.8 प्लस 10.7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा 10। इस तरह हमने ये कॉलम जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ रहा है 10.5, उसके बाद है 11, 11.5, 12, 12.5 और लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 है। अब देखिए हमारे पास f भी है और x भी है, तो अब हम f और x को मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 9.5 से, और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास जो है 19 के। इसी तरह 5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये आंसर आएगा 50। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है। 12 10.5 से 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी हमारे पास 126। उसके बाद 187, 17 को 11 से किया, 14 को 11.5 से किया तो 161, 6 को 12 से किया तो 72, 3 को 12.5 से किया तो 37.5, 1 को 13 से किया तो 30। यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से हमें सम मिलेगा f का जो कि इक्वल है 60। यहां से हमें जो सम मिलेगा, हेडिंग एफ एक्स है तो इसी का हमें सम मिलेगा। सम एफ एक्स जो है ये आ रहा है 665.5। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एफ का सम भी आ गया और एफ एक्स का सम भी आ गया। तो अर्थमेटिक मीन को एक्स बार लिखेंगे और ये इक्वल होगा 665.5 डिवाइडेड बाय 60। जब 665.5 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 11.09। ये अभी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है। इसी क्वेश्चन में अब हमने मीडियन फाइंड करना है, उसके बाद मोड फाइंड करना है। पहले हम उसका फार्मूला लिखते हैं जी, L प्लस H/F N/2 माइनस C। जिस फॉर्मूले में भी L होगा वहां पे हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। क्लास बाउंड्री कैसे पता चलता है, ये और ये वैल्यू, ये और ये और ये अगर तो सेम हो तो फिर ये क्लास बाउंड्री है। अगर इन दोनों में अगर तो फर्क नजर आ रहा है तो फिर ये क्लास बाउंड्री नहीं बल्कि क्लास लिमिट्स होती है। तो पहले हम निकालेंगे क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री को डिनोट करते हैं C.B से। उसका तरीकाकार क्या है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। 9.8 माइनस 9.7 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आ रहा है 0.5 डिवाइडेड बाय 2। 9.8
8 माइनस 9.7, सॉरी 0.1 आ रहा है। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 0.05। ये जो 0.05 आया है इसको आपने लोअर लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर में प्लस करते जाना, हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। 9.3 में से जब 0.05 को माइनस किया तो ये आंसर आया 9.25। 9.7 में जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 9.75। 9.75 से 10.25, 10.25 से 10.75, 10.75 से 11.25, 11.25 से 11.75, 11.75 से 12.25, 12.25 से 12.75, 12.75 से 13.25। वो जो हमारे पास आंसर आया था इन सब लोअर लिमिट में उसको माइनस कर दिया और सब अपर लिमिट में उसको ऐड कर दिया। एल हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। उसके बाद हमें सी से मिला होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम सी एफ का कॉलम निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं? एफ की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है और नीचे वाली उसमें ऐड करते जाना है। इस 2 में ये 5 ऐड कर दें, 2 + 5 तो ये आंसर आएगा 7। उसके बाद इसमें ये 12 ऐड कर दें, 7 + 12 तो ये आंसर आएगा 19। इसी तरह 19 में 17 ऐड करेंगे, फिर 14, फिर 6, इस तरह हमें ये कॉलम मुकम्मल करना है जी। ये आएगा 36। जब 19 में 17 को ऐड किया 36। अब 36 में 14 को ऐड करेंगे तो 50, 50 में 6 को ऐड करेंगे तो 56, 56 में 3 को ऐड करेंगे तो 59 और 59 में 1 को ऐड करेंगे तो 60। एक और चीज कि एफ का जो सम होता है वो हमेशा सी एफ की लास्ट वैल्यू के इक्वल होता है। अब मीडियन निकालने के लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास का फार्मूला होता है n/2 और n जो है ये इक्वल होता है सम f/2। सम f जो है 60 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। ये सिर्फ मॉडल क्लास के लिए। इस 30 को हमने सी एफ के कॉलम में देखना है। 2 से तो 30 बड़ा है, 7 से भी वो ग्रेटर है, 19 से भी ग्रेटर है, तो 36 में आएगा। ये अब आपकी सारी जो है ये वाली क्लास मॉडल क्लास है, ये 36 वाली। अब जो कुछ हमने लिखना है यहां से ही लिखना है। 36 के सामने ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री, ये हमारे पास L है। मीडियन को x कैप से डिवाइड करते हैं तो L जो है हमारे पास 10.75 है, प्लस इंटरवल इसमें कितने कितने का है वो हम इस तरह करते हैं 9.8 में से 9.3 को माइनस कर दें, या 10.3 में से 9.8 को माइनस कर दें, या 10.8 में से 10.3 को माइनस कर दें। तो मैं कर रहा हूं जी 9.8 माइनस 9. ये 0.5 का इंटरवल आ रहा है। एफ मॉडल क्लास के सामने जो एफ की वैल्यू है वो है 17, तो ये हमारा एफ है। एन को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया था 30, और सी होता है मॉडल क्लास से जो ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू है वो हमारे पास सी होता है वो है 19। इसको अब हमने करना है जी सोल्व। 10 पॉइंट प्लस 30 में से 19 को माइनस करेंगे 11, 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और 17 से डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं 0.5 ओवर 17, 11, 10.75 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.3235। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 11.07। ये हमारे पास आ गया मीडियन। अब हमने फाइंड करना है मोड। मोड का फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। मोड को हम डिनोट करते हैं x
हेड से, और ये फार्मूला होता है इसका L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। अब मोड के लिए भी हम मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, तो मोड के लिए जो मॉडल क्लास होती है ये इक्वल होता है FM के इक्वल। FM से मुराद है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, तो ये अब आपकी सारी मॉडल क्लास है। तो 17 है, 17 के सामने ये हमारे पास L होगा 10.75, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है 17, F1 होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू वो 12 है, डिवाइडेड बाय 17 माइनस 12 प्लस, और F2 होता है उससे नीचे वाली वैल्यू वो है 14, और इंटरवल जो है वो 0.5 का है। 10.75 प्लस ये आएगा 5 ओवर 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 10.75 5 ओवर 8 इंटू 0.5। तो इसको जब हमने सोल्व किया ये आ रहा है 10.75, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना और 8 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.3125। अब इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा हमारे पास 11.06। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी। ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमने तीनों चीजें फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, उसके बाद मोड फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सोल्व करते हैं 3.20 क्लासेस दी हुई है, एफ दिया हुआ है। इसमें भी उसने हमसे तीनों चीजें पूछी हुई है कि हमने यहां से अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम जो है करते हैं जी। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये फार्मूला होगा सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ का सम तो हमें यहां से मिल जाएगा, और दूसरा हमें चाहिए एफ एक्स का सम, कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है फिर उनका सम करना है। हमारे पास एक्स नहीं है, पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स को हम क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 0.7312 प्लस 0.7313 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.7312। तो पहली जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.73125। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमने ये कॉलम x वाला जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ रहा है 0.73145, 0.73165, 0.73185, 0.73205, 0.73225 और लास्ट पे 0.73245। ये हमारे पास x आ गया। अब हम f और x को मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करेंगे? जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से। तो 10 को जो अब हम 0.73125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 7.3125। 15 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.9687। 20 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 14.6330। 25 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.9
2962। 30 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.9615। 8 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 5.8558 और 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1.4649। तो ये हमारे पास यहां से अब हमें सम मिल जाएगा जी एफ एक्स का, यहां से हमें एफ का सम मिलेगा और यहां से हमें सम मिलेगा एफ एक्स का। तो एफ एक्स का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 80.4979 और जो एफ का सम है वो हमारे पास आ रहा है 110। तो ये वैल्यू 80.4979 डिवाइडेड बाय 110। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.7318। ये जी अर्थमेटिक मीन आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन से जो है वो मीडियन फाइंड करते हैं। का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन का जो फार्मूला होता है ये इक्वल होता है L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी। जिस फार्मूले में भी L यूज होगा वहां से हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्री चेक करने का तरीका ये है कि अगर ये और ये वैल्यू सेम हो, ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, तो ये क्लास बाउंड्री होती है। अगर इनमें फर्क आए तो ये क्लास बाउंड्री नहीं होती, फिर हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ती है। तो क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी डॉट बी के लिए जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। 0.7314 माइनस 0.7313 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब पावर माइनस में है, ये जो डिजिट है हम इसको एज इट इज लिख लेने हैं। पावर -5 है तो हमने 5 डिजिट जो है वो कंप्लीट करने हैं। अगर माइनस में हो तो हम बैकवर्ड जीरो लगाएंगे, अगर प्लस में होगा तो हम फॉरवर्ड जीरो लगाएंगे। तो एक डिजिट ये है। अब ये 2 हो गए, 3, 4 और 5। अब हम ये जो आंसर आया है 0.0005 इनको लोअर लिमिट में माइनस करते जाना और अपर में प्लस करते हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी जी। 0.312 में से जब वो उसको माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 0.7312 सॉरी 0.73115। जब इसी में प्लस किया इसमें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.73135। उसके बाद फिर 0.7314 में माइनस करना है और 0.7315 में प्लस करना है। तो ये आएगा 0.73135 से 0.73155। ये आंसर लोअर लिमिट में माइनस करते जाना और अपर में प्लस करते जाना। तो इससे आप ये कॉलम कंप्लीट कर लें। 0.73115 से 0.73175, 0.73175 से 0.73195, 0.73195 से 0.73215, 0.73215 से 0.73235 और लास्ट पे 0.7325 से 0.73255। उसके बाद हमें CF चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे आएगी जी, F की फर्स्ट वैल्यू हमने एज इट इज लिख लेनी है। अब ये नीचे वाली इस 10 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25।
25 में जब 20 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 25 ऐड करेंगे तो 70, 70 में 30 ऐड करेंगे तो 100, 100 में जब ये 8 ऐड करेंगे तो 108, और जब 2 ऐड करेंगे तो 110। अब हमने मीडियन के लिए पहले क्लास मॉडल क्लास फाइंड करनी है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? मॉडल क्लास जो है मीडियन के लिए ये इक्वल होता है n/2। n जो है ये सम f के इक्वल होता है, और सम f जो है 110 है, 2 से डिवाइड किया तो 50। इस 55 को हमने CF वाले कॉलम में देखना है। ये CF है तो ये 70 में लाई करेगा, तो ये हमारे पास L होगा, ये 25 जो है ये F होगा, बाकी हम जो है वो इंटरवल निकाल लेंगे। अब वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालते हैं। 55 जो है वो 70 में लाई कर रहा है, तो 70 के सामने जो हमारे पास L है वो है 0.73175। इंटरवल अब हमें फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, 7 इसमें से इसको माइनस कर दें, जो भी करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा जी 0.000002। और इसी के सामने हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 25 है। n/2 किया था तो वो 55 आया था। C जो होता है इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 45। तो ये देखें 0.73175 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय 25, इसको किया तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 0.73175। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मेरे पास आ रहा है जी 0.00017। अब इन दोनों को कर देते हैं जी ऐड, तो ये आंसर आएगा 0.73192। ले जी ये हमने फाइंड कर लिया मीडियन। इसी क्वेश्चन में अब हमने फाइंड करना है मोड को, तो उसका पहले फार्मूला लिखते हैं, उसकी मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। इसके लिए जो मॉडल क्लास होती है वो होती है FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। और 30 के सामने हमारे पास जो L है वो है 0.73195, ये हमारे पास आ रहा है 30। तो 30 जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। तो ये देखिए जी 30 के सामने जो हमारे पास L आ रहा है वो आ रहा है 0.73195 प्लस FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है, F1 होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू जो कि 25 है, 30 माइनस 25 प्लस 30। F2 होता है उससे नीचे वाली वो है 8। उसके बाद है इंटरवल। इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? इसको इसमें से माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें, तो वो हमारे पास आया था 0.00002, 0.73195। 30 में से ये आएगा 5, 30 में से 8 तो ये 22, और ये 0.002, 0.73195। इस सारे को हमने जब सोल्व किया तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास 0.00003। अब इसको इसमें ऐड कर दें और आंसर जो है वो हम लिख लेते हैं जी 0.73195 प्लस 0.00003। तो ये आंसर आ रहा है जी 0.73195
198। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.20, जिसमें हमने मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया और मोड फाइंड किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3.25। सलमान obtained the following marks in a certain examination. Find the weighted mean if weights 4, 3, 3, 2 and 2 are respectively are allotted to the subjects. वेटेड मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वेट्स दिए हों, एक चीज। दूसरा ये होता है कि वेटेड मीन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है वो सेम नहीं होती, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अगर सबकी इंपॉर्टेंस सेम हो तो फिर हम सिंपल मीन यूज करते हैं। जब इंपॉर्टेंस सेम ना हो, किसी का वेट ज्यादा हो, किसी का कम हो, तो फिर हम वेटेड मीन यूज करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो हमारे पास इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू है, उर्दू के बाद हमारे पास मैथ है, मैथ के बाद स्टैट है, स्टैट के बाद हमारे पास फिजिक्स है। और इन वैल्यूज को मैंने जो है इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसके, ये सब्जेक्ट हैं, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं वो 73 हैं, उर्दू में 82 हैं, मैथ में 80 है, स्टैट में 57 और फिजिक्स में 62 है। और इनका जो वेट है, इनके डब्ल्यू उसने खुद बता दिया है कि इसके लिए 4 है, उर्दू के लिए 3 है, मैथ के लिए भी 3 है, स्टैट के लिए 2 और फिजिक्स के लिए भी 2 है। तो वेटेड मीन को भी हम डिनोट एक्स बार से ही करते हैं, लेकिन साथ में छोटा सा डब्ल्यू लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है सम डब्ल्यू एक्स ओवर सम डब्ल्यू। मतलब क्या है कि अब एफ की जगह में हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, तो एक्स भी है और डब्ल्यू भी है, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 292, 83 2 को 3 से करेंगे तो 246, 80 को 3 से करेंगे 240, 57 को 2 से करेंगे तो 114, 62 को 2 से करेंगे तो 124। यहां से हमें W का सम मिलेगा जो कि 14 है, और यहां से WX का सम मिलेगा जो है 1016। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है 1016, और W का जो सम है वो 14 है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 72.57। तो ये था जी हमारा वेटेड मीन क्वेश्चन नंबर 23.25। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.26। जी हमारे पास 3.26, कैलकुलेट वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। ये आइटम्स हैं जी, और उनके ऊपर एक्सपेंडिचर है और ये उनका वेट है। एक्सपेंडिचर को हम एक्स का नाम देंगे, वेट्स को डब्ल्यू का नाम देंगे। यहां से भी वेटेड मीन फाइंड करना है तो डब्ल्यू एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 290 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2175। 2 को 54 से किया तो 108, 1.5 को 98 से किया तो 147, 1 को 75 से किया तो 75, 0.5 को 75 से किया तो 37.5। यहां से हमें W का सम मिलेगा और यहां से WX का। W का जो सम है वो है 12.5 और WX का जो है 2542.5। तो वेटेड मीन को भी x बार W से डिनोट करते हैं, W से बराबर होता है वेटेड मीन। तो सम WX ओवर सम W। WX का सम जो है वो है 2.5 और W का सम है 12.5। इसको कर दिया कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 203.4 x बार W। लें जी,
तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.16, 3.17, 19, 20, 25 और 36 जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।